जब हम बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता का प्रभुत्व की शुरुआती देखते हैं, तो जब से मुर्शिद कुली खान 1727 तक जिंदा रहता है। हालांकि वो अपना प्रभुत्व बंगाल पर 1700 ईस्वी में किया था, 27 सालों तक शासन किया, उसके बाद वो चले बसे। उसके बाद उनका दामाद आया, उनका नाम था सुजौदीन। तो दामाद आएंगे, हालांकि इनके पास बेटा था लेकिन था अयोग्य। ये बेचारा कुछ दिन तक शासन करेगा, उसके बाद इनके बेटा को कोई भड़का करके सरफराज खान को गद्दी पर लाएगा। वो भी 1 साल 1.5 साल तक शासन किया, उसके बाद अली वर्दी खान को मौका मिल गया, मार दिया सरफराज खान को ना, और खुद सत्ता पर बैठ गया। अब भैया, जैसे अली वर्दी खान के साम्राज्य के साथ हुआ है कि किसी और ने आकर सत्ता प्रभुत्व किया है। भाई मुर्शिद कुली खान ने स्थापित किया है, पहले मुगल के अंडर था, अब वो मुर्शिद कुली खान था, उसने अपने दम पर किया ना जी, चैलेंज से लड़ा। अब यहाँ पर अली वर्दी खान बिना कुछ किए मार लिया था, उसके बेटा को भी मार दिया, सरफराज खान को, और खुद बैठेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी होती है। ठीक है, जब तक तो हो तब तक हो, जब तक शासन करोगे तब तक शासन करोगे। इनका भी बेटा नहीं था, बहन थी, लोग तो, एक बेटी भी थी। तो बेटी का बेटा सिराजुद्दौला आएगा शासन करने। तो भैया, आप अपने नाना के संपत्ति पर हक जताना चाहते हो, अली वर्दी खान का संपत्ति को कहते हो कि हाँ मेरा है, मैं शासन करूंगा, तो आपका मौसा जी भी को अधिकार बनता है, क्योंकि जितना आपका वो नाना जी हैं, उतना भी उनका भी अधिकार बनता है। तो यहाँ पर मीर जफर भी आएंगे, जो कि मौसा जी हैं। तो मौसा जी आएंगे, उसके बाद वो भी चाहेंगे। एक घसीटी बेगम है, एक चचेरा भाई है, कजन बोलते हैं, शौकत जंग। इसके अलावा बहुत सारा प्रतिरोधी हैं लोग, बहुत सारे सेठ हैं लोग, ओमी चंद हैं, राय वल्लभ है, बहुत सारे हैं लोग। तो सिराजुद्दौला के पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा था। ये होगा क्या कि रॉबर्ट क्लाइव जो मद्रास से कलकत्ता आएगा, वो पहले देखेगा कि भाई दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। मतलब हमारा सिराजुद्दौला दुश्मन है, तो इसका दुश्मन वहीं मीर जफर हो गया, शौकत जंग हो गया, घसीटी बेगम हो गई, और भी बहुत सारे जगत सेठ हो गए, राय वल्लभ हो गए। ये लोग दुश्मन है सिराजुद्दौला के, चलो ना इनको मिला लो। और मिला लेता है, चलो भाई मीर जफर को हम बनाएंगे बंगाल का नवाब। हो गया, फिक्स हो गया। अब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाएगा। इसी में एक और अफवाह आ जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। मामला और गर्म हो जाता है। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी में ऐसा था कि 143 अंग्रेजों को एक घर में बंद कर सिराजुद्दौला घुटन से मार देता है। उसमें मार देता है भाई, घुट घुट करके मरते हैं लोग। तो सारा दुश्मन एक तरफ हो गए हैं। मीर जफर हो, उसका भी तो अपना परिवार है, घसीटी बेगम है, शौकत जंग है, जगत सेठ है, बहुत सारे लोग हैं जो कि सिराजुद्दौला के बंगाल के नवाब का दुश्मन है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नाना का प्रॉपर्टी पर बैठा है। और इससे ज्यादा ये कि मीर जफर का बेटा है मीरान। तो बैटल ऑफ प्लासी शुरू होगा, लेकिन इससे पहले तो ये तय हो गया ना जी कि अब क्या होने वाला है। मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाना था, तो होगा भी, ऐसा ही था प्लान के अनुसार। रॉबर्ट क्लाइव ने विजय पा लिया। और इसमें एक कहानी जुड़ता है कि मीर जफर का लड़का मीरान सिराजुद्दौला को मारा है। मारा होगा, दुश्मनी है ना जी, धन का लोभ है, मीरान मार दिया, मारा होगा जी। अरे तुम्हारे नाना का प्रॉपर्टी हो तो दाव से जताते हो कि हम नाना के प्रॉपर्टी पर बैठेंगे। अली वर्दी खान का प्रॉपर्टी था तो सिराजुद्दौला सोचता था कि हम बैठेंगे, अब बैठा भी। तो वैसे तो
मीर जफर का भी लड़का सोच रहा होगा कि मामा का प्रॉपर्टी है, हम भी बैठेंगे। सही बात है जी। मीरान का भी तो इतना हक था। तो भाई गए, सिराजुद्दौला की कहानी खत्म हो जाएगी। अब आएगी मीर जफर का अपना सत्ता। देखिए, अब मीर जफर जैसे था उस ट्रीटी के अनुसार बंगाल का नवाब बनाया गया, लेकिन जो ब्रिटिश तो भाई ब्रिटिशर है ना, उनका तो भाई इंटरेस्ट बंद नहीं होना चाहिए। तो इंटरेस्ट उनका चाहिए था भाई। और ये यहाँ पर जो मीर जफर था वो इरिटेट हो गया कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो भाई ब्रिटिशरों ने तुम्हें बनाया है, उसका तो फुलफिलमेंट तो करना ही पड़ेगा। इसी बीच इनका बेटा मीरान, जो सिराजुद्दौला को मारा है, उसका मृत्यु हो जाती है, बेचारा चल बसता है। अब होड़ मच जाएगी। इसका दामाद है मीर कासिम, सोचेगा कि हम बैठ जाएं। और मीरान का बेटा वंशी टाट सोचेगा अरे हमारा दादा का प्रॉपर्टी है, हम क्यों नहीं बैठेंगे। होड़ मच जाएगी नवाबशिप के लिए, बंगाल के नवाबशिप के लिए, भाई हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। लेकिन ब्रिटिशर देख रहे थे किसे बैठाया जाए। मीरान के बेटा वंशी टाट को बैठा हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर मीर कासिम उसके दामाद को ब्रिटिशरों ने कुछ ट्रीटी के साथ, कुछ शर्तों के साथ बंगाल का नवाब बना देते हैं। अब मीर कासिम का सत्ता चलेगा। देखिए कहाँ पर आ गया है, बंगाल के जो मुगल का सत्ता था वहां से आकर के एक मीर कासिम पर आ गया है। अब मीर कासिम पर काम बनेगी। अब मीर कासिम बैठा हुआ है नवाब की गद्दी पर, बंगाल के नवाब की गद्दी पर। तो भाई ब्रिटिशरों का हित बंद नहीं होनी चाहिए, फिर इसके साथ भी टेंशन हो जाएगा। और फाइनली मीर कासिम अवध के नवाब के साथ और शाह आलम जो मुगल के इम्पेरर थे उनके साथ मिलकर बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाएगा। उसमें हार होगा। कहना जाता है कि शाह आलम को तो कुछ शर्तों के साथ छोड़ दिया गया, अवध के नवाब को भी कुछ शर्तों के साथ छोड़ दिया गया, लेकिन मीर कासिम का अंत बहुत दर्दनाक हुआ था। बेघर इधर उधर भटक कर मरा था मीर कासिम। मीर कासिम का मृत्यु ऐसे नहीं हुआ था जी, बेघर हो गई, इधर उधर घूम कर, खाना बिना पानी मरा था मीर कासिम। ऐसे यहाँ पर देखते हैं कि बंगाल के सत्ता में, नवाबशिप में कितना बदलाव आता है। और फाइनली ब्रिटिशर इस पर इस तरह से प्रभुत्व करते हैं कि मानो उनका कोई दोष नहीं है, बट अपना हित के लिए बंगाल के नवाबों को इस तरह से मरोड़ के रख रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ, 1760 का ट्रीटी हुआ। तो ये सब और कुछ नहीं था, ब्रिटिशरों का हित का एक निशानी था। हमें भाई अपना इंटरेस्ट सेव करके रखना है, आप कोई भी बैठो, हमको कोई फायदा नहीं। तो रॉबर्ट क्लाइव था ना। और बता दें कि रॉबर्ट क्लाइव वो होगा भाई, रॉबर्ट क्लाइव का अंत बहुत दर्दनाक हुआ है। बेचारा सुसाइड करके मरा था। 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा रॉबर्ट क्लाइव। जब इंग्लैंड गया तो सुसाइड करके मरा था, जो कि यहाँ के नवाबों को पानी पिला करके रखा हुआ था। इसी के कारण मीर कासिम मरा। सारा कुछ बंगाल में जितना खून खराबा हुआ है बंगाल में नवाबशिप के लिए, अधिकतर ब्रिटिशरों के कारण हुआ है।